Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए। 14 जून को पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इसके बाद से कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेपोटिज्म का दौर था, भाई भतीजावाद डिप्रेशन में थे, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इतने स्ट्रांग थे और ये नेपोटिज्म को लेकर कोई चीज़ें नहीं सोचते थे, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं इस प्रकार के कड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और इस दुनिया को अलविदा कह दी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बात चर्चा में है, और ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने एक टी शर्ट पहना था, और टी शर्ट पे आपको लिखा हुआ था डोंट बी D3S/DTQ। यानी कि आपको पता होगा, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे या फिर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे या फिर फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, तो आपको ये जो डेरिवेटिव है वो पता होगा, डिफरेंशिएशन पता होगा। तो उनका एक टी शर्ट पे लिखा हुआ था डोंट बी इक्वल टू D3S/DT3। इसका मतलब क्या है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आखिरकार इन्होंने ऐसा टी शर्ट क्यों पहना था इस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, और पढ़ाई के साथ साथ अपने डांसिंग और अपने एक्टिंग के तौर पर जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए थे वो एक अलग मुकाम है। अगर हम बात करें तो जब 7th क्लास में थे तो उन्होंने 10th का एग्ज़ाम पास कर लिया था, और जब 11th क्लास में थे तो लगभग वो 11 इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस होते हैं उनको उन्होंने पास कर दिया था। यानी कि 11th में ही 11 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि इंजीनियरिंग के उन्होंने पास कर दिया था, और ऑल इंडिया रैंक जो था उनका 7th था, जिसके बाद से उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला और फिर वहाँ से वो इंजीनियरिंग करना शुरू किए। इसके बाद से अगर हम बात करें तो फिजिक्स ओलंपियाड में भी उनको चुना गया था, और कई सारे जगह से उनको जो है स्कॉलरशिप भी मिली थी। अब मैं बताता हूँ कि इनके टी शर्ट पे जो चीज़ लिखी हुई थे वो नेपोटिज्म पे अगर देखा जाए, अगर कोरिलेट किया जाए आज के दौर में, तो नेपोटिज्म पे डायरेक्टली मार था और नेपोटिज्म पे डायरेक्टली निशाना था। लेकिन उतने लेवल के बॉलीवुड में शायद कोई नहीं है जो इस चीज़ों को समझ सके। लेकिन मैं जो टी शर्ट पे लिखा, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो टी शर्ट पहने हैं सुशांत सिंह राजपूत, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली साइंस के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको वो बताऊँगा। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि डोंट बी इक्वल टू D3S/DTQ। इसमें आप सभी को पता है डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे या फिर डेरिवेटिव आप पढ़े होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। यहाँ पर जो यस है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, और जो टी है वो टाइम करता है। अगर हमको DS/DT करते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी DS/DT करते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है, और जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि वेक्टर है तो इसको अगर हम D2S/DT² करते हैं तो एक्सेलरेशन बन जाता है, और जब इसको हम D3S/DTQ करते हैं तो एक प्रकार का जर्क हो जाता है ये। यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसमें आपको वेलोसिटी होता है, जब सेकेंड यानी कि D2S/DTQ करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन बनता है, और D3S/DT3 करते हैं तो उसमें आपका जो है वर्क यानी कि आपका जर्क बन जाता है, और ये भी एक वेक्टर है। साइंस के तौर पे अगर आप साइंस जानते होंगे तो इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। जर्क बेसिकली क्या होता है कि जब कोई गाड़ी चलती है तो तो देखते होंगे आप कहीं रोड पे एक बाधा टाइप लाइक हर्डल टाइप कुछ बना होता है, ताकि वहाँ पर जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर गाड़ी को रोक दिया जाए, और वहाँ पर अगर तेज आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको जर्क मारता है। तो बेसिकली वो इस साइंस के तौर पर अगर समझा जाए और इसको कोरिलेट किया जाए बॉलीवुड से, तो वो उन लोगों को कह रहे थे जो कि नेपोटिज्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे जर्क मारा जा रहा है कि वो एक बार जाने के बाद भले ही चले जा रहे हैं फिर, लेकिन आगे जाकर उनका जो करियर है वो शायद एंड अप हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें ना करें। तो ये साइंस के तौर पर शायद मुझे लगा कि आप लोगों को ये बतानी चाहिए कि जो उनके टी शर्ट पे था वो एक्चुअली में है क्या, जो कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म पे एक निशाना था। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.